जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। उससे जानने से पहले हम जानेंगे कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो एड्रेसिंग मोड हमारा होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं हम कि एड्रेसिंग मोड जो होता है वो हमारा किस पे बेस होता है। इसके पहले हमने देखा था कि ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड क्या होता है हमारा, और ऑपरेंड क्या होता है, ये हमने देखा था। तो आपको सिंपली एक बता देते हैं कि ऑपकोड वो होता है जहाँ पे जो कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है मेमोरी में हमारा स्टोर होता है, और ऑपरेंड वो होता है जैसे कोई भी हमारा स्टोर जनरली इंस्ट्रक्शन देने में क्या होता है, कहाँ वो स्टोर हो रहा है। जैसे जनरली हमारा सीपीयू हो सकता है, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, या तो हमारा हो सकता है कोई भी मेमोरी लोकेशन हो वहाँ पे स्टोर हो रहा हो। तो ये हमारा होता है जनरली ऑपकोड और ऑपरेंड। ये एक प्रकार का सिंपली इंस्ट्रक्शन के टाइप थे, हम देखे थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड हमारा क्या है, जो इस पे कोई भी इंस्ट्रक्शन को किस में ऐसे लिखेंगे, देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या किस में हमारा स्पेसिफाई है, ऑपकोड और ऑपरेंड में। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जनरली जो ऑपकोड होता है वो मेमोरी, लेकिन ऑपरेंड भी इसमें क्या होता है, वह ऑपरेंड जो होता है हमारा स्टोर कहाँ होता है, सीपीयू में, रजिस्टर में हो सकता है, या मेमोरी लोकेशन में। तो जनरली हमारा क्या हुआ, द वेरियस, हमारा कई सारे हमको तरीके पता है। तो हमारा क्या है, डिफिनीशन क्या है हमारा, द वेरियस वेज ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या है हमारा कि कोई भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं हमको क्या, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए ऑपरेंड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड देखिए सिंपली क्या है कि आपका एक तरीके से आप उसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे कि आगे का परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आगे का जो सोर्स होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, किसको प्रोवाइड करेंगे, आप ऑपरेंड को प्रोवाइड करेंगे। उससे हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे। तो सिंपली देखिए डेफिनेशन क्या है हमारा, द वेरियस वे ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। तो अब देखिए एड्रेसिंग मोड हमारा सिंपली हम समझ गए कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट तक भेजना डिफरेंट डिफरेंट वे से, कोई भी स्पेसिफाई वे है, उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड। अब एड्रेसिंग मोड होने का मतलब क्या है कि क्या हमको पता चलेगा, एड्रेसिंग मोड की वजह से हमारा क्या होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका एड्रेसिंग मोड जब ज़्यादा होगा, जितने भी एड्रेसिंग मोड आपके सबसे जितने भी ज़्यादा होंगे, उतना क्या होगा, आपका हायर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना एड्रेसिंग मोड के, देखिए एड्रेसिंग मोड जब जितना जिसके पास ज़्यादा होगा, जैसे 8085 के पास हम देखेंगे कितने टाइप, 5 टाइप्स मेनली देखेंगे। तो जितना ज़्यादा हमारा एड्रेसिंग मोड होगा, उतने तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो एड्रेसिंग मोड जनरली करता है क्या है, एड्रेसिंग मोड जनरली करता है एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन को, कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो सोच सके, किसी एक प्रोग्राम को एक ही तरीके से ना लिखा जाए, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो लिख सके, उसे हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंस्ट्रक्शन। अगर जितना ज़्यादा आपका एड्रेसिंग मोड होगा, उतना ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो ये हमारा था क्या, एड्रेसिंग मोड। अब इसकी हम देखेंगे टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या कितने होते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के। तो हमारा पहला जो टाइप है वो क्या है, हमारा पहला टाइप है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, एड्रेसिंग मोड का डिफिनेशन था क्या था, द वेरियस वेज ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेंड क्या हुआ, हमारा ऑपरेंड हुआ रजिस्टर। जहाँ पे कोई भी ऑपरेंड जो स्पेसिफाई केवल रजिस्टर में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसका जनरली हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड are only specify using only register
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आपका प्रोग्राम जो स्पेसिफाई है केवल वो रजिस्टर में केवल उसका ऑपरेंड स्पेसिफाई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लिया आप मूव ए कामा बी। अब इसमें क्या है, आपका ऑपकोड और ऑपरेंड क्या है बताइए, आप सोचिए एक मिनट। देखिए आपका ये क्या है, ये आपका ऑपकोड है, ये आपका ऑपकोड है, और आपका ये दोनों ऑपरेंड है। ये ऑपरेंड क्या किस टाइप के हैं, जो कि रजिस्टर में केवल स्टोर है, क्योंकि हमारा जो है टॉपिक क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये आपका सिंपली मूव ए कामा बी, तो आपका ये क्या हुआ कि ए कामा बी क्या आपका रजिस्टर है। इसका मतलब क्या है, जनरली सोचिए, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा बी में है उसको कॉपी करके आपको डेटा ए में स्टोर करना है। यही सिंपल है आपका, इसका मतलब होता है मूव का मतलब होता है कि जो भी डेटा बी में है उसको कॉपी करके आपको ए में स्टोर करना है, वही आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। तो आप रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब कि जिसमें केवल आपका जो आपका ऑपरेंड है वो केवल स्पेसिफाई किसमें हो, केवल रजिस्टर में। जैसे ए और बी हमारा रजिस्टर है। अब दूसरा एग्जांपल आपको लेके समझा देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, सब सी। तो इस सब सी का मतलब क्या है, सब आपका ऑपकोड हुआ और सी आपका ऑपरेंड हुआ। तो आपका इसका मतलब क्या है कि कोई भी इट सब्ट्रैक्ट द डेटा रजिस्टर्ड सी, ये रजिस्टर आपका हुआ, ये सी को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा किसमें से, फ्रॉम ए से। कोई भी ए आपका रजिस्टर है और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, आपको ए में भी स्टोर करना है। तो इस सब सी का भी मतलब यही है कि आपको कोई किसी में से कोई भी डेटा ए है आपका, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्टोर भी करना है डेटा ए में। तो ये आपका देखिए यहाँ पे भी हम सिंपली पूरा रजिस्टर कंप्लीटली रजिस्टर यूज किए, और ये आपका ऑपकोड है। तो अब ये हमारा रहा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसके कुछ स्पेसिफाई एक टॉपिक आपको बता देते हैं। इसका एक और वो कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर आल्सो फास्टर इन एग्जीक्यूशन। ये आपका क्या है, मतलब कि दे आर आल्सो फास्ट एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में कोई भी फास्टर है इसमें। ये आपका क्या है, फास्टर है। इसमें कोई भी अदर मेमोरी लोकेशन का आपको जरूरत नहीं होता है, कोई भी अदर मेमोरी लोकेशन, एमएल मतलब मेमोरी लोकेशन का जरूरत नहीं होता है। ये आपका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड में। अब हम देखेंगे अपने दूसरे टाइप के एड्रेसिंग मोड को। दूसरा टाइप एड्रेसिंग मोड हमारा कैसा है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब देखिए इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी आपको जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इम्प्लाइड द्वारा किसके हो, खुद के फंक्शन। मतलब कि कोई ऐसा आपका इंस्ट्रक्शन न जिसमें रजिस्टर हो न कोई मेमोरी लोकेशन हो, वो किस पे केवल वर्क करे, केवल अपने जो इंस्ट्रक्शन उससे दिया गया है वो उसी इंस्ट्रक्शन उसी फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे वो वर्क करे। तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, या कोई भी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, सॉरी, तो उसमें क्या हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देखिए, जैसे कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा इम्प्लाइड हो, वो इम्प्लाइड हो आपके खुद के इंस्ट्रक्शन द्वारा, इटसेल्फ इंस्ट्रक्शन। यही आपका केवल सिंपली मतलब है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का, जिसमें नो रजिस्टर, आपका कोई भी रजिस्टर ना हो, आपका नो मेमोरी लोकेशन, एमएल मतलब मेमोरी लोकेशन, आपका ये कुछ ना हो, रजिस्टर भी ना हो ना मेमोरी लोकेशन हो, वो केवल अपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी पे केवल वो डिफाइन हो। अब उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। एग्जांपल जैसे क्या है, एसटीसी में देखिए क्या है, आपका कोई रजिस्टर नहीं है, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, केवल आपका ये सिंपली ऑपकोड है। तो ये इसका जो एसटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका सेट कैरी फ्लैग। तो ये आपका सिंपल क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो अपने इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है खुद को इंस्ट्रक्शन दे उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये इसका जो जैसे एसटीसी का जो हम देखते हैं कैरी फ्लैग हमारा 1 होता है, सीएफ हमारा इसका 1 होता है। ये लास्ट में प्रोग्राम को क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट लास्ट में एंड अप करने के लिए यूज आता है। जैसे एसटीसी हो गया, सीएलसी हो गया, और एक और आप देख सकते हैं सीएम में भी होता है हमारा, इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसका होता है सीएम में। तो ये डिफरेंट एग्जांपल है हमारे किसके, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के। तो ये सबसे सिंपल है, सभी एड्रेसिंग मोड से ये सिंपल है हमारा।
तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो नेक्स्ट हम एड्रेसिंग मोड की तरफ पहुंचे हैं, जो हमारा तीसरा एड्रेसिंग मोड है वो क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए इमीडिएट, जैसे नाम से हमको पता चल रहा है इमीडिएट मतलब कि जहां पे आपको डेटा इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर ऑपकोड। तो मतलब जहां पे आपको डेटा कहाँ दिया होगा, डायरेक्टली ऑपकोड के बाद आपको डेटा डायरेक्ट दिया होगा, कोई भी आपको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन नहीं दिया होगा, कोई भी आपको यहाँ पे न कि कोई आपको जैसे आपको रजिस्टर दिया होगा। तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड क्या मतलब ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है कि जो कोई भी डेटा इज प्रोवाइडेड विद इन इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपको डेटा, इसका इमीडिएट का अगर डिफिनेशन लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा इज प्रोवाइडेड विद इन इंस्ट्रक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट। कोई भी डेटा आपको प्रोवाइड होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑन विच ऑपरेशन परफॉर्म, सिंपल डिफिनेशन, सबसे ये भी सिंपल है, कोई भी कठिन का चीज है नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए क्या है इसमें, क्या है एक एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो जहाँ पे आपको कोई भी ऑपरेशन में क्या हो, आपको वो डेटा दिया हो किसमें आपको ऑपरेट करना है डेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसके और कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें कोई भी आपका नो रजिस्टर नो मेमोरी लोकेशन, तो इसमें भी आपका कोई भी रजिस्टर कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट आपका डेटा प्रोवाइड होता है किसको, ऑपकोड को। और इसमें जो होता है आपका डेटा किसको डायरेक्टली इमीडिएटली किसको देता है, ऑपकोड को। और जैसे एग्जांपल आपको अब लेके समझाते हैं, एग्जांपल देखिए MVI, आपका MVI B32H, तो ये क्या है आपका, जैसे कोई देखिए MVI मूवेबल, जहां ये बात आप याद रखिएगा, जहां भी आई आपको लास्ट में दिखे तो समझ जाइएगा वो सीधे इंडिकेट कर रहा है क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। अब देखिए MVI-B, अब इसमें क्या है, आपको 32H दे दिया, आपको पहले से दे दिया है, कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, B में स्टोर करना है आपको, मतलब डेटा एकदम फिक्स किया है। ये 32 बिट का है, जनरली आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि ये 32H का और 8 बिट का डेटा है आपका, ये 32H है और 8 बिट का डेटा है। कि जो 32H आपको दिया है वो डायरेक्टली कहाँ लोकेट होगा, डायरेक्टली B वाले में पार्ट में आपका रजिस्टर B में लोकेट होगा। इसमें कोई भी आपको सीधे डेटा दिया रहता है, कोई भी सीधे इंस्ट्रक्शन दिया होता है। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, LXI B2456H। अब बताइए ये आपका क्या है, LXI क्या है, आई लास्ट में आ रहा है, तो आपका इमीडिएट हो गया एड्रेसिंग मोड। अब ये वाला जो डेटा है डायरेक्ट जो ये वाला कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर B में डायरेक्टली होगा, कोई भी इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये आपका कितने बिट का डेटा है, 16 बिट का डेटा है, ये लोडेड हो जाएगा किसमें आपका। अब ये LXI है, अब 16 बिट का है तो B सिंपल में अपलोड होगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, रजिस्टर पेयर बनाना होगा, और B का हमेशा BC के साथ पेयर बनता है। तो ये आपका सिंपली रहा क्या, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, ये सिंपल टॉपिक है एकदम। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे एड्रेसिंग मोड। अब हमारा चौथा एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट AM या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता क्या है पूछेंगे, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या होता है, वो जो भी एड्रेस होता है किसका, ऑपरेंड का, वो डायरेक्टली किसके अंदर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो खुद ही के अंदर होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट, नाम से देखिए पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब क्या है, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जो हमारा एड्रेस होगा ऑपरेंड का वो क्या होगा हमारा, डायरेक्टली होगा, किसको, डायरेक्टली गिवन होगा इंस्ट्रक्शन विद इन इटसेल्फ, जो कोई भी डायरेक्टली गिवन इंस्ट्रक्शन। अभी आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन डिफिनीशन तो लिखना है, क्योंकि आपको पेपर में डिफिनीशन तो लिखना ही होगा। तो देखिए कोई भी एड्रेस आपका ऑपरेंड में जो कोई भी ऑपरेंड का एड्रेस है वो डायरेक्टली कहाँ पे हो, जो इंस्ट्रक्शन उसे दिया गया हो। और ये जनरली हमारा डायरेक्ट जो एड्रेसिंग मोड है होता है, क्या होता है, 3 बाइट में हमारा जनरली इंस्ट्रक्शन होता है। अब पूछेंगे सर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, ये बताइए, क्या पहाड़ आ गया। तो देखिए सिंपल, इसमें 3 बाइट, जो फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट और आपका ये थर्ड बाइट। अब इसमें कैसे, जो फर्स्ट बाइट हमारा क्या होता है, फर्स्ट बाइट में हमारा ऑपकोड का जो ऑपकोड होता है उसका जो वैल्यू है वो स्टोर होता है, और दूसरा में क्या होता है, जो लोअर हमारे बाइट होते हैं एड्रेस के,
ए फॉर एड्रेस, और थर्ड में क्या होता है, जो हमारा हायर बाइट होता है ऑफ एड्रेस। अभी सब बताएंगे, सब एग्जांपल के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल अब देख लेते हैं, आपको देखिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या, एक LDA 3050। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, LDA 3050। अब देखिए इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, लोडेड होगा, डेटा मेमोरी लोकेशन आपका दिया हुआ है 3050H, किसमें होगा, ये एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने आपको डिफाइन किया ना कि फर्स्ट इसमें 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, तब फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन ये बाइट है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट बाइट है, ये सेकेंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है। तो इसमें हमारा फर्स्ट बाइट में क्या स्टोर होगा, बताइए, आप बताइए, सोचिए, इसका नाम क्या है आपका, सोचिए, पहला ऑपकोड। तो ऑपकोड किसका होगा, LDA का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें ऑपकोड ऑफ LDA आ जाएगा। जनरली आप नेट पे देख लीजिएगा, ऑपकोड इसका शायद 3E होता है आपका। और दूसरे में सेकेंड बाइट में आपका क्या स्टोर होगा, सेकेंड बाइट में आप बताइए क्या स्टोर होगा। सेकेंड बाइट में हमारा क्या बोला है, लोअर बाइट ऑफ एड्रेसिंग मोड। लोअर बाइट हमारा इसमें क्या है, ये हमारा 15H है ना लोअर बाइट, तो यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा 15H। अब हमारे थर्ड बाइट में अब क्या यूज होगा, आप बताइए, सोचिए, थर्ड बाइट में क्या है, हायर बाइट। हायर बाइट क्या है, 13 है, 30H। तो ये आपका सिंपल रहा, सोचिए कितना इजी है, बस इसको अलग अलग, सबसे इजी ये भी है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपको सिंपल देखें कि कैसे इसमें जो कोई भी एड्रेस होता है ऑपरेंड का, वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन उसके जो दिया होता है उसमें स्टोर होता है। और ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन पे यूज होता है। जो हमारा फर्स्ट बाइट होता है वो ऑपकोड होता है, ऑपकोड जो भी हमारा दिया हुआ है। और सेकेंड हमारा होता है लोअर बाइट ऑफ द कोई भी एक एड्रेस, और थर्ड में हमारा एड्रेसिंग। फिर हमने एग्जाम्पल एक लिया LDA 3050, तो फर्स्ट बाइट में हमारा LDA और का कोड आएगा जो जनरली 3E होता है, और सेकेंड बाइट में हमारा क्या होगा, लोअर पोजीशन, जो कि हम 50H है, तो 50 यहाँ पे डाल दिए। थर्ड बाइट हमारा 30, बस सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें एड्रेसिंग मोड पे। तो अब हम अपना देखते हैं पांचवा हमारा क्या है, एड्रेसिंग मोड। पांचवा हमारा एड्रेसिंग मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जनरली हम इसको AM से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, जैसे नाम से हमको पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ डायरेक्ट ना, मतलब घुमा के उसको यूज करें। तो बस सिंपल है, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसका भी डिफिनेशन कैसा होगा कि कोई भी आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या हो, इनडायरेक्टली आपका इंस्ट्रक्शन दे किसको है, लेकिन ये आपका क्या होता है, इसमें हेल्प होता है किसका, हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली देता है किसके थ्रू, रजिस्टर पेयर के थ्रू। और इसमें आपका जब एग्जांपल आपको देंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे लगेगा क्या सर बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जांपल मान लीजिए MOVA, अब देखिए कहेंगे कि M क्या है, M याद कर लीजिएगा, आज से आप जान लीजिए, याद रखिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में M का मतलब होता है मेमोरी पॉइंटर, जो यूज करता है मेमोरी पॉइंटर, आपका मेमो पॉइंटर, इसका H और L का ये पॉइंट आपको याद रखना है कि M जब भी दिया हो हमारे इंस्ट्रक्शन कोड में, तो M क्या है, हमारा मेमोरी पॉइंटर, द पेयर ऑफ HL रजिस्टर। अब देखिए आपको एग्जांपल दिए MOVA, तो इसमें देखिए क्या होता है कि M आपको कोई भी रजिस्टर है, अब उस रजिस्टर में क्या स्टोर डेटा है, मान लीजिए इस रजिस्टर में डेटा है आपका, ये मान लीजिए एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर और एक डेटा, हम टेबल समझा के आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ये रजिस्टर, ये डेटा है। तो रजिस्टर एक्यूमुलेटर में आपका बोला है 32H हमें दिख भी रहा है। H और L, इसमें M में हमारा क्या होता है, H और L स्टोर होता है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको हायर पे रखना है, आपको मान लीजिए 30H रखना है, लोअर पे आपको अभी हम प्रीवियस वाला एग्जांपल 50 है। तो इसका कैसे बनेगा, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो होगा हमारा, अब देखिए 32H है हमारा, और हायर पे हम 30H रखेंगे, 30 मतलब, और लोअर पे 50। तो हमारा ये मेमोरी में, मतलब ये हमारा मेमोरी है, मतलब 30-50 मेमोरी में आपको कैसा आ रहा है ये बताइए, आपको 32H आ रहा है, देख रहे हैं आपका एक्यूमुलेटर 32H है। तो ये हमारा सिंपल, और ऐसे 3051 में क्या होगा, इसका सिंपली कुछ नहीं है। तो ये हमारा होता है कैसे, मतलब इसमें समझिए कोई वो सेम चीज़ है, LDA में भी आप यही यूज करते थे, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, इनडायरेक्टली मूव होता है कि जो रजिस्टर में डेटा वैल्यू स्टोर है उसको हम कैसे मूव कराएंगे, उसका कैसे मेमोरी और ऑपकोड निकालेंगे, ये होता है। इसमें होता है कि कैसे आप एग्जीक्यूशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर लिए, तो डेटा जो स्टोर है एक्यूमुलेटर में वो कितना
है, जैसे यहाँ पे आपको आया ना 32H, तो वो कैसे एक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर किए हैं अब वो वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे HL का प्रीवियस डेटा आपका डिफाइन है, ये आपका 30 और 50 डिफाइन था, फिर उसका एक्यूमुलेटर कितना होता है 32H होता है, ये सारा चीज़ इसमें है। इनडायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका जनरली यूज होता है, इसलिए जैसे कई सारे जब इंस्ट्रक्शन बड़े बड़े करेंगे, लंबे बड़े बड़े करेंगे कोड, तो उसमें क्या होता है हमको कहीं ना कहीं एम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, इसलिए हम MOV ए कामा एम यूज करते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उस डेटा को रिकॉल कराता है, कॉल करता है। ये हमारा रहा पांचों एड्रेसिंग टाइप का मोड की, हमने देखा कैसे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। एड्रेसिंग मोड की हमने टाइप देखा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वो वहाँ पे क्या होता है। फिर हमने देखा कि इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जैसे STC होता है, सेट कैरी फ्लैग। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट हमारा एड्रेसिंग मोड क्या था, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो हमने देखा कंप्लीट एनालिसिस किया कि अब कि क्या होते हैं एड्रेसिंग मोड, इसके सब सारे चीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने देखा था इसी में कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है ये सब।